हेलो दोस्तों, सुधीर एग्ज़ाम एकेडमी पर आपको सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए नए टॉपिक प्रैक्टिकल लेकर आया हूं, जो कि मैट्रिक की परीक्षा में 5 से 6 नंबर की से पूछा जाता है। या आप मेरी वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें ताकि मेरी कॉन्सेप्टों को अच्छी तरह समझ सकें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। आइए, प्रयक्ता की मतलब संभावना भी होता है, एक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, नहीं तो पॉसिबिलिटी इसको भी बोला जाता है। प्रयक्ता की परिभाषा क्या है? प्रयक्ता की परिभाषा यह है कि अनिश्चित घटनाओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही प्रयक्ता कहलाता है। जो प्रयक्ता जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये प्रयक्ता इस जुआड़ी का ही देन है। न जुआड़ी के समस्या होता और न प्रयक्ता का हम लोग को पढ़ने के लिए आता। सवाल उठ रहा है कि सर कैसे सर? इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। कहा जाता है कि 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में कुछ जुगाड़ी लोग को लगातार हार होने लगा, जिसके कारण अपनी समस्याओं को लेकर अपने गणितज्ञों के पास गया। तो गणितज्ञ के पास गया और बोला कि मैं पहले 1 से 2 राउंड में हारते थे, फिर भी जीत जाते थे, अब मुझे लगातार हार हो रहा है। तो गणितज्ञों ने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। वक्त देने के बाद गणितज्ञों ने अपना सूत्र को प्रमाणित करके निकाल लिया और उन लोगों को बुला लिया। बुलाकर पूछा कि आप यदि टोला लेवल पर क्या खेलते थे, तो उन्होंने अब गांव स्तर पर खेलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को कैसे जानकारी हो गया? तो कहा कि आइए आपको मैं समझाता हूं। कहा कि यदि आप 2 व्यक्ति मिलकर खेलते हैं तो आपको जीतने की संभावना 1/2 होता है, यानी कि 50% होता है। यदि आप 3 व्यक्ति मिलकर खेलते हैं तो आपको जीतने की संभावना 1/33 यानी लगभग 33% होता है। यदि आप 4 व्यक्ति मिलकर खेलते हैं तो आपको जीतने की संभावना लगभग 0.25% यानी 25% हो गया। यदि 5 व्यक्ति मिलकर खेलते हैं तो आपको जीतने की संभावना 0.20 हो गया, यानी 20%। यदि आप 10 व्यक्ति मिलकर खेलते हैं तो आपको जीतने की संभावना 0.10 यानी लगभग 10%। यानी कि आप गांव स्तर पर खेल रहे होंगे तो आपको परसेंटेज जीतने की कितना था? 10% है। टोला लेवल पर खेल रहे थे तो 33%, और कम व्यक्ति के बीच के खेल रहे थे तो 50%। यानी कि जैसे जैसे आप यदि भीड़ में जाता गए वैसा वैसे क्या होते गए, परसेंटेज जीतने की संभावना क्या होता गया? घटते गया। और कम व्यक्तियों के बीच खेल रहे थे तो आपको जीतने की संभावना ज़्यादा था। तो कुछ जुगाड़ी लोगों को लग रहा होगा कि टोले लेवल पर अच्छा कि जीत जाएंगे। नहीं, संभावना है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। निश्चित नहीं कि आप टोला लेवल पर खेलिएगा तो जीते जाइएगा, हार भी सकते, एक संभावना है, क्योंकि लिखा हुआ। जैसे कि आप लोग को टीचर आप समझाते होंगे कि यदि ऑप्शन आपको परीक्षा में ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है और डी रहता है। यदि आपको 2 ऑप्शन आ रहा है, आपको लग रहा है कि ए होगा नहीं तो बी होगा, ये पक्का 2 में से कोई होगा, तो यानी कि आपको ये 2 में से कोई होगा। अब आपको लग रहा है यदि मार दिए बी तो 50% चांस है आपको सही होने की। कितनी परसेंटेज है? 50% है सही होने की। निश्चित नहीं है कि आपको सही हो जाएगा, संभावना है कि 50% सही होने की। यदि आप तुक्का मारते हैं तो आपको 4 में कोई भी अपने तुक्का मार देते हैं, ए मार दिए तो 1/4 यानी लगभग 0.25 यानी 25% आपको सही होने की संभावना है। गलत होने की संभावना कितना है? 75% है। आता है कि जिसके बारे में पूछा जाता है सो ऊपर लिखा जाता है और टोटल नीचे लिखा जाता है। कि जैसे कि मान लीजिए कि 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई आपस में खेल रहा है, तो कोई कह दिया जाए कि एक जीतने की संभावना कितना है, प्रयक्ता क्या है, तो एगो है तो 1/5। जैसे कि एक आप समझ सकते हैं कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रयक्ता क्या होगा। तो आप जानते हैं कि एक पासा को यदि फेंकेंगे तो संभावना आने की कितने 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है,
6 भी आ सकता है। बाकी सम संख्या इसमें 1 से लेकर 6 तक कौन कौन है, 2 4 6 यानी 3, जिसके बारे में पूछा जा रहा ऊपर यानी 3 और टोटल नीचे यानी 3/6। जैसे कि एक पासा को फिर एक बार समझिएगा, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 5 आने की प्रक्रिया क्या है, यानी एक पासा को फेंका जाता है तो टोटल संभव के को आ गया 6, तो 5 एक पासा में के को है 1 है, तो यानी कि 1/6 आंसर होगा। यानी कि यही है, यानी कि प्रक्रिया बराबर कि जिसके बारे में पूछा जाता है ये लिखा जाता ऊपर और कुल नीचे लिखा जाता है। एक कंडीशन ने गणितज्ञों ने कंडीशन दिया, कंडीशन क्या था, कंडीशन यही लिखा हुआ है कि देखिए, यानी कि कंडीशन ये होता है कि प्रक्रिया का मान 1 के बराबर हो सकता है, नहीं तो 1 से छोटा हो सकता है, और नहीं तो 0 के बराबर हो सकता है, नहीं तो 0 से क्या हो सकता है, बड़ा। ये मुँह बड़ा का सिंबल है, क्या कहा, बड़ा का, यानी 0 यानी प्रक्रिया का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, नहीं तो बराबर भी हो सकता है। प्रक्रिया का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, या नहीं तो इससे क्या होगा, प्रक्रिया का मान 1 से छोटा होता है। ये कंडीशन है। यानी आपको परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित में प्रक्रिया कौन है, जैसे 1 से बड़ा रहेगा तो कहना कि नहीं है। जैसे आपकी इस कंडीशन से आपको कहेगा निम्नलिखित में कौन प्रक्रिया नहीं है, जैसे यानी 0 से यानी छोटा यानी माइनस में चल जाएगा तो भी प्रक्रिया नहीं है। यानी ये भी आपसे पूछता है। एक सूत्र ये भी आपको दिया हुआ है कि P प्लस P डैश बराबर क्या होता है, यानी कि प्रक्रिया यानी कि होने के और न होने के यानी कि बराबर कितना होता है, 1 होता है। हमेशा कितना होता है, प्रक्रिया का मान 1 होता है। यानी कि ये भी परीक्षा में पूछता है अधिकतम से अधिकतम प्रक्रिया का मान कितना होता है, अधिकतम से अधिकतम का मान 1 होता है। असंभव प्रक्रिया का मान पूछेगा तो क्या पूछेगा, ये होगा यानी 0 होगा। क्या होगा, 0। देखिए एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। देखिए पहला कोई क्वेश्चन में चलता हूँ, आप उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आपको मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए कह रहा है किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है, यानी किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है, तो यानी इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन होगा, 1 होगा। निश्चित घटना की प्रक्रिया 1 होता है। यानी कि या फिर किसी अनिश्चित या असंभव घटना के प्रक्रिया, यानी कि इसके आंसर दूसरा कि डी 0 होगा। असंभव या अनिश्चित घटना की प्रक्रिया क्या लिखना बोलना होगा, 0 होगा। तीसरा देखिए कहता निम्न में से किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, यानी कौन नहीं हो सकती पूछ रहा है। ए में बी क्या है 1/6, सी क्या है 2/3, डी क्या है 4/3। इसको जब भी आपको भिन्न में रहेगा ना तो इसको दशमलव में आगे तोड़िएगा। देखिए इसको तोड़िएगा तो 0.5, इसको तोड़िएगा तो लगभग 0.1, इसको तोड़िएगा तो लगभग 0 यानी कि 6, इसको तोड़िएगा तो यानी कि 1.33 होगा। यानी कौन नहीं हो सकता है, तो मैंने आपको कंडीशन पर बताया था, अभी कंडीशन आप यहाँ पे दिए हुए थे कि यानी कि 1 से जैसे अधिक हो जाएगा तो कहना कि प्रक्रिया नहीं है, यानी इस प्रक्रिया है या नहीं है। अब आइए चौथा में, चौथा पिन क्या करा, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रक्रिया नहीं हो सकती है, यानी नहीं हो सकती। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको मैट्रिक में पूछता है। आप क्वेश्चन मॉडल बैंक में या प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिएगा, खुद पता चलेगा कि है या नहीं। कोई भी आप मॉडल सेट उठा के देखिए, खुद पता चलेगा। देखिए डी देखिए 0 इतना, इसको तोड़िएगा तो आप 0 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको यानी प्रक्रिया देखो यहाँ पे माइनस है, तो यानी आपको मैंने बोला था कि जैसे माइनस देखिएगा तो प्रक्रिया नहीं होता है, यानी कि आंसर कौन होगा बी। बाकी बी यानी कि क्या है सर, ये 15 लिखा हुआ, तो परसेंटेज में आप परसेंटेज को हटाइएगा तो कितना होगा 100, तो इसको भागा दीजिएगा तो लगभग कितना आएगा 0.15 आएगा। इसको यदि परसेंटेज के तोड़िएगा, दशमलव के लिए 0 एक अंक है तो 0, आप परसेंटेज के तोड़िएगा तो 100, यानी कि इसको आएगा लगभग इतना, यानी 0.007 आएगा। तो ये भी प्रक्रिया है, ये भी प्रक्रिया है, ये भी प्रक्रिया है, यानी कौन नहीं है, यानी कि बी है चौथा। फिर पाँचवा का रहा
किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। आप समझ गए, यानी कि पाँचवा क्या बी होगा, पाँचवा का क्या होगा, यानी पाँचवा का बी होगा। देखिए आप छठा कह रहा है क्या, छठा क्या कह रहा है, छठा आपको कहने गया, हाँ छठा कह रहा है किसी घटना पी के लिए, यानी पी प्लस पी डैश, यानी पी प्लस पी डैश यहाँ पे कंडीशन दिए हुए थे, यानी होने की और ना होने की, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना होगा 1 होता है, हमेशा कितना होता है 1, याद कर लीजिएगा 1 होता है। फिर देखिएगा आप दिया हुआ 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन यानी कि इसका 1, यानी कि ऑप्शन बी यानी 1। देखिएगा 7वां क्वेश्चन में आइएगा, कह रहा है PE बराबर 0.08 पी डैश बराबर व्हाट किया हुआ, यानी क्या होगा। देखिएगा P हमेशा पॉजिटिव देता है सेंस, और पी डैश नेगेटिव, यानी कि कोई दिया हुआ रहेगा कि जन्मदिन होने की, तो होने की दिया हुआ तो यानी ई दिया हुआ, नहीं होने की पूछ रहा था यानी पी डैश पूछ रहा, यानी एक क्रिकेट हारने की, तो हारने के मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा था, यानी इसका दिया होता जितने की, तो यानी इसका पूछ रहा है। ठीक है, जितने की प्रायिकता क्या होती है इसका पूछ रहा है। बाकी इस पर आइए, आप इसके बराबर एक सूत्र मैंने अभी लिखा था, मैंने यहाँ पढ़ी, यानी पी प्लस पी डैश बराबर कितना होता है 1। आपको किसका मान दिया हुआ 0.08, आप पी ई डैश बराबर कितना 1, इसको प्लस में तो उधर जाके घटा दीजिए इतना। अब इसको दशमलव को घटाओ, कैसे घटेगा देखिएगा, यानी दशमलव कितना है, एक दशमलव के पहले कितना है, यानी दशमलव के पहले 0 है, तो एक सामने दशमलव बैठा दीजिए, और एक बाद के अंक है 0 है, तो इसको सामने 0 0 बैठा दीजिए, घटाइएगा तो 9, ये हो 2, ये होगा 9, यानी कि कितना आ गया 0.92, यानी कि 7वां का आंसर कितना आया, यानी ए आया, 7वां का आंसर कितना आएगा ए। आइए आप 8वां, हाँ 8वां, ये कहता एक सिक्का को एक बार उछलाने पर चित आने की प्रायिकता। देखिए एक सिक्का के उछलाने पर आप देखिएगा, एक सिक्का को उछलाइएगा तो आप हेड नहीं तो क्या आ सकता है, यानी नंबर ऑफ सिंपल स्पेस आने की कुल संभावना कितना है 2 है। अब पूछ रहा कुछ चित, जिसके बारे में पूछा जाता है ऊपर और कुल संभव परिणामों की संख्या नीचे, यानी टोटल कौन होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यानी सी आंसर आएगा, क्या आएगा सी आएगा, यानी कि केमा क्वेश्चन था आपका 8वां था। आइए आप 9वां क्वेश्चन, कहता 2 सिक्का को उछलाया जाता है तो हेड आने की कम से कम, ताकि 2 सिक्का को उछलाए जाएंगे तो घटना क्यों घटेगा, देखिएगा संभव परिणाम कितना आएगा। यानी देखिए 2 सिक्का को उछलाएंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड आ सकता है, यदि उछलाएंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर टेल टेल आ सकता है, हो सकता है कि एक सिक्का पर टेल और दूसरे सिक्का पर हेड, दूसरे सिक्का पर टेल, यानी कि एक सिक्का पर हो सकता है कि पहला सिक्का पर टेल और दूसरी सिक्का पर हेड आने की। तो देखिएगा कम से कम, तो कम से कम एक हेड आने की, तो क्या यानी क्या होगा 1 2 3, यानी 3/4 होगा। आपको लग रहा है कि 3 कैसे हो गया, कम से कम कह रहा है ना, जैसे कि आप कोई व्यक्ति है कह रहा कि कम से कम हम 5 रसगुल्ला खा जाएंगे, कम तक क्या कम से कम कर रहा है, तो यानी 6 भी खा सकता है, इससे पता चलता है कि 6 भी खा सकता है, 7 भी खा सकता है, यानी 5 से कम नहीं खाएगा, यानी अधिक खा सकता है, तो यानी कि अधिक कम से कम एक हटाने की, तो कम से कम एक वाला भी ले लेंगे, तो कम से कम कहेगा तो अधिक वाला भी यानी कि आ सकता है, यानी दोनों हेड वाले भी आ सकता है, यानी 3 कितना आ जाएगा 4, यानी कि घटना क्यों घटा 1 2 3, यानी 3 टोटल क्या आ गया 4। इसका ऑप्शन कौन होगा, यानी कि 9 का ऑप्शन 3/4, यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि डी होगा, क्या होगा डी, यानी 3/4। अब देखिएगा कहता है 11वां क्वेश्चन कि 11वां क्वेश्चन कहता एक पासा को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या है। आभास संख्या, तब सबसे पहले आभास संख्या के बारे में आपको समझना होगा। आभास संख्या कहते हैं किसे, कहता वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। आने पर एक आभास संख्या आने की प्रायिकता क्या है। आभास संख्या, तब सबसे पहले आभास संख्या के बारे में आपको समझना होगा। आभास संख्या कहते हैं किसे,
कहता वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। यानी कि एक एवं स्वयं को छोड़कर, तो एक को छोड़ दो, यानी 2 होगा कि नहीं, 2 है। एक एवं स्वयं को छोड़कर, एक को छोड़ दीजिए, एक के छोड़ दीजिए और स्वयं पर कोई भी अपने आप से कोई भी संख्या एक से और स्वयं से कट जाता है। क्या किसी अंश से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 2 अभाज्य संख्या है। फिर कहता है, फिर इसमें आपको होगा यानी कि 3 होगा कि नहीं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 3 भी है। सवाल उठेगा कैसे? क्योंकि एक और स्वयं को छोड़ो और तीसरा संख्या से सोचिए, है कटता है? नहीं कटता, तो ये भी अभाज्य संख्या होगा। 4 होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि एक एवं स्वयं को छोड़िए, एक से भी कट जाता है, एक स्वयं से किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। कट जा रहा होगा तो नहीं होगा। 5 होगा? 5 होगा। एक स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। क्या ही कट रहा है? ये नहीं कट रहा है, तो यानी होगा। 6 होगा कि नहीं अभाज्य संख्या? 6 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो 6 नहीं होगा। तो एक भाषा में आप जानते हैं कि नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है, जो आके टोटल आपको जो होता है घटना, यानी कि वो संभव है 1 2, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल यानी 6 है। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन आया? 1 2 3, यानी 3 बटे जिसके बारे में पूछा जाए तो ऊपर है, टोटल नीचे, यानी कट के कितना आएगा? 1/2। यानी केमा क्वेश्चन था आपका 11वां क्वेश्चन था। तो यानी आंसर कौन हो गया? ए हो गया इसका। फिर कहता किसी पासों को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो देखिएगा, आप जानते हैं कि एक पासा के एक बार फेंका जाएगा तो कुल के टोटल क्या लिखा जाता है? नीचे 6 लिखिएगा, ठीक है। और सम संख्या, तो इसमें सम संख्या कौन कौन है आप बता सकते हैं? सम संख्या वैसी संख्या, वैसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूरे विभाजित होना चाहिए। 2 से प्रकृत संख्या, तो यानी 2 4 6, यानी कि टोटल क्या आ गया? 3, यानी काट छट के कितना आ गया? यानी कि 1/2। यानी इसका आंसर जो होगा, ये आपका आंसर होगा इसका ये 12 का, यानी कि कितना हो गया? यानी सी आंसर हो गया। क्या हो गया? सी आंसर हो गया। आज तक इतने तक वीडियो रहेगा। आपको कल आपको 2 पासा से संबंधित प्रश्न बताएंगे और 3 सिक्का से संबंधित प्रश्न बताएंगे एवं ताश से संबंधित प्रश्न आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। इसलिए वीडियो कल भी आप देखना नहीं भूलें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।